एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 51वां सर्ग। शांत परम पद में विश्रांति की इच्छा कर रहे उद्दालक मुनि के मन के विविध दोषों से विक्षेप का बहुत प्रकार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, ऐहिक, पारलौकिक और दूर स्थित विषयों में आसक्ति होने के कारण, बड़े लंबे वासना प्रचुर होने के कारण अत्यंत महीन प्रमाद कर रहे पुरुष के तुरंत ही समाधि सुख के विच्छेद के हेतु होने के कारण, अत्यंत तीक्ष्ण आत्मा के प्रतिबिंब के ग्रहण में योग्यता रूप निर्मलता होने के कारण, सफेद अतएव छुरे की धार के तुल्य चित्त के चरितों में प्रमादवश विश्वस्त मत रहिए। हे नीति शास्त्र के मर्मज्ञ, सतकूल रूपी खेत में उत्पन्न हुई देह रूपी लता में चित्त शुद्धि, श्रवण आदि उपायों से यह परमात्मा ज्ञान रूप आपकी बुद्धिलता चिरकाल में उत्पन्न हुई है। इसे आप विवेक रूपी जल के सेक से बढ़ाइए। जब तक काल रूपी सूर्य से यह देह रूपी लता मुरझाती नहीं, तभी तक पृथ्वी पर न गिरी ही इस देह लता का गुरु सेवा, श्रवण आदि से उद्धार कर बुद्धि रूपी लता का पालन कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप मेरे वाक्यार्थों के एकमात्र तत्वज्ञ हैं। जैसे मयूर मेघ के गर्जन की भावना से सुख को प्राप्त होता है, वैसे ही मेरे वाक्यों के अर्थों की एकमात्र भावना से आप भी सुख को प्राप्त होते हैं। तत् और त्वम आदि पदार्थ के शोधन में तत्पर बुद्धि से अनेन सौम्य शुंगेनापो मूलम अन्विच्छ, इस श्रुति में प्रदर्शित युक्ति द्वारा कारण से अतिरिक्त कार्यांकुर के अपलाप से देह आदि के आरंभक और बाह्य प्रपंच के आरंभक 5 महाभूतों को उद्दालक मुनि के समान छिन्न भिन्न और मूल अविद्या के तहस नहस होने से शिथिल कर, उनके अधिष्ठान भूत सम्मान के अन्वेषण में धीरों से भी धीर बुद्धि से मन में विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, उद्दालक मुनि ने किस क्रम से उन 5 महाभूतों को छिन्न भिन्न कर अपने अंतःकरण में विचार किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार प्राचीन काल में उद्दालक मुनि ने 5 महाभूतों के विचार से अकुंठित परम दृष्टि प्राप्त की, उस प्रकार को आप सुनिए। इस जगत रूपी जीर्ण शीर्ण घर के किसी विस्तृत कोने में जो पर्वत रूपी उल्टे करके रखे हुए बर्तनों से भरा है और भूमि की आग्नेयी दिशा में गंधमादन नाम से शैलराज पर एक अद्भुत भूमि भाग है। उसके ऊपर खूब फूल बिखरे रहते हैं। फूले हुए पेड़ ही कपूर के तुल्य सफेद पराग और केसरों से चारों ओर से व्याप्त होने के कारण उसके कर्पूर केसर है। उस पर भांति भांति के पक्षी रहते हैं। नाना प्रकार की लताएं सुशोभित रहती है। उसके तट वन पशुओं के झुंडों से भरे रहते हैं। फूलों के केसरों से उसकी शोभा कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। उसके किसी प्रदेश पर विशाल महारत्न है, तो कहीं पर चंचल कमल खिले हैं। कहीं पर सरोवर रूपी दर्पण उसकी शोभा बढ़ाए रहते हैं, तो कहीं कुहरा रूपी केशों से वह व्याप्त रहता है। उस गंधमादन पर्वत के भूमि भाग पर किसी एक उठे हुए शिखर पर, जिसमें सीधे वृक्ष है, टखनों तक फूल बिखरे रहते हैं और घनी ठंडी छाया वाले महावृक्ष है, वहां पहले उद्दालक नाम के एक मौनी मुनि रहते थे। वे यत्न से मैं अवश्य पुरुषार्थ का साधन करूंगा ऐसा अभिमान रखते थे और शास्त्र, अनुमान आदि प्रमाण में कुशल थे। उनका मन महा उदार था और वे बड़े तपस्वी थे। अभी उन्हें युवावस्था प्राप्त नहीं हुई थी। पहले तो वे अल्प प्रज्ञा वाले, अविचारवान, परम पद में विश्रांति को अप्राप्त, अप्रबुद्ध तथा प्रबोध के अनुकूल पुण्य पूर्ण अंतःकरण वाले थे। प्रबोध के अनुकूल पुण्य पूर्ण अंतःकरण वाले थे। तदनंतर क्रमशः तपस्या से, शास्त्रार्थ के नियमों के अभ्यास परिपाक से, क्रमों से उन्हें विवेक प्राप्त हुआ, जैसे कि भूतल को वसंत ऋतु प्राप्त होती है। तदनंतर एकांत में ही निवास कर रहे, संसार रूपी रोग से भयभीत बुद्धि वाले, पवित्र मन वाले, उन्होंने किसी समय निम्न निर्दिष्ट रीति से विचार किया। प्राप्त करने योग्य पुरुषार्थों में से प्रधान मोक्ष रूप पुरुषार्थ क्या है?
इसमें विश्रांति होने पर फिर शोक नहीं होता तथा जिसे प्राप्त करके फिर जन्म से संबंध नहीं होता। जैसे मेरु पर्वत के शिखर पर मेघ चिरकाल तक विश्राम को प्राप्त होता है, वैसे ही जिसमें मन के व्यापारों का त्याग हो चुका हो, ऐसे परम पावन पद में मैं चिरकाल तक कब विश्रांति को प्राप्त होऊंगा। जैसे चंचल कल्लोलों की ध्वनि के समान ध्वनि वाली तरंगे समुद्र में शांत हो जाती है, वैसे ही मेरे अंदर भोग तृष्णाएं जिनकी ध्वनि शांत कल्लोलों की ध्वनि के समान गंभीर है, कब शांत होगी। मुझे यह कार्य करके यह भी दूसरा कार्य कर्तव्य है। इस कल्पना का मैं परम पद में विश्रांत बुद्धि से अपने अंदर कब उपहास करूंगा। जैसे कमल के पत्ते में स्थित जल भी स्पर्श न होने के कारण कमल के पत्ते में नहीं लगता, वैसे ही केवल आभास से मेरे चित्त में स्थित होते हुए भी उपेक्षा करने के कारण संबंध रहित विविध विकल्प मेरे चित्त में कब न लगेंगे। मैं बहुत सी बड़ी बड़ी तरंगों से भरी हुई तथा अविवेक से खूब बड़ी हुई तृष्णा रूपी नदी को विवेक बुद्धि रूपी नौका से कब पार कर जाऊंगा। मैं जगत के प्राणियों से की जा रही असन्मयी तथा चित्त को व्यग्र करने वाली इस बाह्य प्रवृत्ति का बालकों की क्रीड़ा के तुल्य कब उपहास करूंगा। जैसे जिसका उन्माद रूपी बात रोग निवृत्त हो चुका हो, ऐसे पुरुष की विक्षिप्तता शांत हो जाती है, वैसे ही विकल्पों से विक्षिप्त झूले के समान अशांत मेरा मन कब शांति को प्राप्त होगा। आविर्भूत हुए स्वरूप के प्रकाश के छिटकने से जगत की विविध गतियों का उपहास कर रहा मैं ब्रह्मांड शरीर वाले यानी सर्वव्यापक आत्मा के समान परिपूर्ण बुद्धि होकर कब अंतःकरण में संतोष को प्राप्त होऊंगा। जैसे मंथन से उत्पन्न विक्षेप से मुक्त हुआ क्षीरसागर समाधिस्थ भगवान श्री विष्णु से सुशोभित आकार वाला प्रशांत और मंथन से निकली हुई अमृत कौस्तुभ आदि वस्तुओं में निस्पृह हो शांति को प्राप्त होता है, वैसे ही परमात्मा से एक रस आकार वाला सौम्य धर्म अर्थ तथा काम रूप त्रिवर्ग में स्पृहा रहित हो मैं कब अंतःकरण में शांति को प्राप्त होऊंगा। सैकड़ों आशा पाश रूपी इस अचल अटल सारी दृश्य शोभा को सन्मात्र रूप से देख रहा मैं कब अपने अंदर अपरिच्छिन्नता को प्राप्त होऊंगा। जिसकी कल्पनाएं शांत हो गई ऐसी बुद्धि से बाहरी और भीतरी सारे प्रपंच को चिन्ह मात्र देख रहा मैं कब उसकी भावना से स्थिर होऊंगा। जिसका चित्त शांत हो गया है ऐसे स्वरूप वाला अतएव उत्तम चिदेक रसता को प्राप्त हुआ मैं जन्मांधता के सदृश अनादि मूल अज्ञान के हटने से कब परम आलोक को प्राप्त होऊंगा। अभ्यास से प्राप्त होने योग्य सुंदर चैतन्य रूपी प्रकाश से बाधितानुवृत्ति रूप होने के कारण तुच्छ यानी थोड़ी बची हुई आयुशेष रूप काल कला को आत्मा से संबंध न होने के कारण दूर से ही कब देखूंगा। इष्ट और अनिष्टों से निर्मुक्त हेय और उपादेय से रहित एवं स्वयं ज्योति परम पद में स्थित हुआ मैं कब अंतःकरण में संतोष को प्राप्त होऊंगा। दुराशा रूपी उल्लुओं से भरी हुई जिसने मूर्खता से यानी दूसरे पक्ष में बर्फ से हृदय रूपी कमल को जीर्ण शीर्ण कर दिया है तथा मेरी यह अविद्या अंधकार रूपी काली रात्रि कब नाश को प्राप्त होगी। पर्वत की गुफा में निर्विकल्प समाधि से शांत मनोव्यापार वाला मैं कब शीला की समता को प्राप्त होऊंगा। मेरा अहंकार रूपी हाथी जिसकी स्वांशभूत अभिमान वृत्तियां ही बड़े मद प्रवाह है परमार्थ सन्मात्र के ज्ञान रूप सिंह के द्वारा निहित होकर कब नाश को प्राप्त होगा। निर्विकल्प ध्यान में मग्न हुए मौन व्रतधारी मेरे मस्तक पर वन धुर्निकाएं यानी एक प्रकार की चिड़िया कब तिनकों का घोंसला बनाएगी। ध्यान में स्थिर बुद्धि वाले अतएव पर्वत के ठूंठ के समान निश्चल स्थिति वाले मेरे वक्षस्थल पर लंबमान जटाओं के अग्रभाग में बनाए गए घोंसले में चिड़िया कब निश्चंक होकर विश्राम लेगी। तृष्णारूपी कंजे के वृक्षों से चारों ओर व्याप्त काम आदि रूपी मृगों से जर्जर जन्म रूपी झाड़ियों से भरे हुए संसार रूपी जंगली तालाब का त्याग कर मैं कब जाऊंगा। इस प्रकार की चिंताओं से परवश हुए उद्दालक नाम के ब्राह्मण ने
बार बार ध्यान में बैठते हुए वन में ध्यानाभ्यास किया, किंतु विषयों से हरे जा रहे अतएव बंदर के समान चंचल चित्त में प्रसन्नता प्रदान करने वाली समाधि स्थिरता उन्हें नहीं मिली। किसी एक समय बाह्य विषयों के संबंध के त्याग के अनंतर उनका चित्त रूपी वानर सात्विक देवता आदि के भोग्य विषय में या सात्विक वृत्ति के सुखास्वाद में मनोरथों द्वारा चंचलता को प्राप्त हुआ। किसी समय उनका मन रूपी वानर चंचलतावश अंदर होने वाले समाधि सुख संबंध का त्याग कर जैसे विष से मरा हुआ पुरुष जठराग्नि संबंधी देह की उष्णता का त्याग कर अन्य लोक में जाता है, वैसे ही विषयों को प्राप्त हुआ। हे कमल नयन, कभी उनका मन हृदयाकाश में उदित हुए सूर्य के सदृश तेज को देखकर विषयों में उन्मुख हो गया, कभी उनका मन हृदयवर्ती गाढ़ अज्ञान रूपी अंधकार का थोड़ी बहुत ब्रह्म की अभिव्यक्ति से त्याग कर यानी कुछ शमन कर उसी समय विषय वासना के जागने से विषय लंपट होकर भयभीत पक्षी के समान उड़कर चला जाता था। कभी उनका मन बाह्य स्पर्शों का और आभ्यंतर स्पर्शों का त्याग कर तम यानी अज्ञान और तेज यानी आत्म ज्योति के अंतराल में लीन होकर निद्रारूपी शाश्वती स्थिति को प्राप्त होता था। जैसे वायु द्वारा तटवर्ती जल में डुबाया गया और तट की लहरों से हिलाया जा रहा वृक्ष बड़े संकट में स्थित रहता है, वैसे ही बड़ी बड़ी गुफाओं में ध्यान मग्न मन वाले उद्दालक पूर्वोक्त रीति से ध्यान वृत्तियों में व्याकुल मन के मध्य में तुच्छ तृष्णा रूपी तीर तरंगों से दोलायित शरीर वाले होकर बड़े संकट में स्थित रहे। तदनंतर व्याकुल मन वाले मुनि जैसे सूर्य प्रतिदिन महामेरु में अकेले ही भ्रमण करते हैं, वैसे ही पर्वत पर भ्रमण करते थे। एक समय वे सब प्राणियों से दुष्प्राप्य एवं सबके संचार से रहित कंदरा में ऐसे ही पहुँचे जैसे मुनि सबके संचार से रहित मोक्ष दशा को प्राप्त होता है। उस कंदरा में वायु द्वारा विक्षेप व्याकुलता न थी, कोई मृग पक्षी वहां कभी नहीं पहुँचते थे। देवता और गंधर्वों तक तो उसका क्षण कभी नहीं मिला था और वह परमाकाश के यानी ब्रह्म के समान शोभायमान थी। पुष्पों की राशियों से वह कंदरा चारों ओर आच्छन्न थी, नरम हरी घास से ढकी होने से बड़ी भली लगती थी। अतएव मालूम होता था कि मानो ज्योति रूप रस के यानी चंद्रमा के पत्थरों के साथ यानी चंद्रकांत मणियों के साथ जोड़ी हुई मरकत मणियों से बनाई गई है। उसके दरवाजे पर बड़ी मीठी और ठंडी छाया थी, रत्न रूपी दीपकों से वह जगमगाती थी और वन देवियों की अंतपुर की कुटी के समान बड़ी गुप्त थी। उसके दरवाजे पर केवल शीत निवारण करने वाले आलोक फैलते थे। शरद ऋतु के प्रातःकालीन सूर्य की प्रभा के समान न वह अति उष्ण थी और न अति शीतल थी। सुवर्ण के समान पीला उसका रंग था। वह गुफा बाल सूर्य से सुखी हुई थी। इससे यह व्यक्त होता है कि उसका मुंह पूर्व की ओर था। उसमें बिना शब्द का मंद मंद पवन बहता था। इसमें यह व्यक्त होता है कि पश्चिम की ओर उसमें खिड़कियां थी और मंजरियों से लदे हुए वृक्षों से वह युक्त थी। वह स्वयंवर के लिए तत्पर, अतः हाथ में वरमाला ली हुई राजकन्या के समान थी। वह गुफा कमल के मध्यभाग के समान कोमल थी, अतएव ब्रह्मा के विश्राम के योग्य थी। चारों ओर फूलों की राशियों से कोमल और बड़ी मनोहर थी तथा उपशम पदवी के समान सदा ही आश्रय लेने के अनुरूप थी। 51वां सर्ग समाप्त।